हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम एक नया जो प्लांट हमारे ग्रुप है टेरिडोफाइट्स जिनको हम कहते हैं इनको पढ़ने जा रहा है। तो टेरिडोफाइट्स हमारे ब्रायोफाइट्स की बात जो हमारे प्लांट्स है इनको कहा जाता है, जिनमें हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप्ड हो गए होंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो टर्म ही इंट्रोड्यूस किया गया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये टेरिडोफाइट्स जो हमारे प्लांट ग्रुप है ये आज से तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स एगो लेट या मिडल जो पेलियोजोइक एरा है या सिल्यूरियन पीरियड हम जिसको कहते हैं, उस वक़्त जो है तकरीबन ओरिजिनेट हो गए। इनफैक्ट उसी दौरान ये काफ़ी डोमिनेंट भी थे हमारे अर्थ में, यानी डायनासोर जो पीरियड है मेसोजोइक पीरियड के बाद जो है। ठीक है, तो उस वक़्त हमारे डायनासोर्स भी हद से ज़्यादा जो खाया जाते थे इन्हीं टेरिडोफाइट्स की फर्न्स वगैरह जो खाते थे। आपने देखा होगा मूवीज़ में जो उस वक़्त जो डायनासोर्स के साथ दिखाते हैं प्लांट्स, वो टेरिडोफाइट्स को ही ज़्यादातर वहाँ दिखाया जाता है। बहरहाल इनको हम ट्रेचोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिनॉट ने ये एक टेक्सोनॉमिस्ट जिसने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेचोफाइट्स मतलब हो गया जिनमें वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, या हम इनको क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावर्स और सीड्स जैसे कोई कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे न होने की वजह से इनको हम क्रिप्टोफाइट्स भी क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टिक हो गया हिडन सीड्स। ठीक है, तो सेंट्रल जो इनमें वेस्कुलर बंडल है, अब उसको स्टील भी इस्तेमाल किया गया है। स्टील जब हम कहेंगे तो मतलब हो गया वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, टेहगम एंड डोलियट नाम के दो जो ये हैं साइंटिस्ट, या हम उनको कहेंगे बॉटनिस्ट, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था स्टील। बहरहाल जिस तरह से आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स को देखा फर्स्ट, यहाँ ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये भी फर्स्ट हैं। फर्स्ट वो प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स है। ठीक है, अब यहाँ थैलॉइड हम नहीं कहा जा सकता इसको, पहली बात। दूसरी जो पहली ये इनमें ख़ास बात है वो ये है कि वेस्कुलर सिस्टम इनमें डेवलप्ड है, जाइलम और फ्लोएम दोनों। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है और एक डोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आप प्लांट्स आ जाएगा उनमें जो आप प्लांट बॉडी आपको दिखेगा वो एक डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक फेज है, डिप्लॉयड फेज है, ना कि स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक फेज, हैप्लॉयड फेज। ठीक है, तो इनको हम 3 ग्रुप्स में जो है क्लासीफाई करते हैं। साइलोफाइटा जो है पहला हमारा क्लास है इसका। ठीक है, जिसमें एक ही सब क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा। रहीनिया इसकी एग्जांपल दिया गया है एज ए एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ये नहीं है। साइलोटम जो है इसकी लिविंग्स आप बोलो इसकी स्पीशीज़। ठीक है, दूसरा जो हमारा ये क्लास है वो है लाइकोफाइटा। यहाँ हमारे ई लिगुलोप्सिडा जो है एक सब क्लास, दूसरा है लिगुलोप्सिडा। तो पहले वाले में जो एग्जांपल है लाइकोपोडियम का दिया गया है, कॉमन नेम इसको क्लब मॉस कहते हैं। ये कॉमन नेम अक्सर पूछा जाता है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। सेलेजिनेला जो है लिटिल क्लब मॉस या रेसुरेक्शन प्लांट इनको कहते हैं। उसके बाद हमारा स्फिनोफाइटा है, एक तीसरा क्लास है, इसमें एक ही सब क्लास है कैलेमोप्सिडा जो है। एक्विजिटम इसकी एग्जांपल है, एक्विजिटम जो है हॉर्सटेल कहते हैं, ये एक्विजिटम है, देख लीजिए, इसीलिए इसको हॉर्सटेल बोलते हैं। स्ट्रॉबलस जो है इसका ख़ास हॉर्स की जो टेल की तरह दिखाई देता है। उसके बाद हमारे जो है टेरोफाइटा जो है इसमें 2 सब क्लास है। यूस्पोरेंजियोप्सिडा जिसमें ओफियोग्लोसम की एग्जांपल दिया है, दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, जो अक्सर हर जगह देखने को मिलता है। एडियंटम वॉकिंग फर्न या मीडियन हेयर फर्न कहते हैं। टेरिडियम जिसको ब्रैकन फर्न कहते हैं। और 3 एक्वाटिक स्पीशीज़ मार्सिलिया, साल्विनिया और अजोला। ठीक है, ये एक्वाटिक जो हमारे टेरिडोफाइट्स है या फर्न्स है। अजोला के जो साथ इसके साथ एनेबीना जो है इसके रूट्स में होते हैं एजेब। ये अजोला एनेबीना अजोला जो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसके साथ सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म में होता है। बहरहाल ये कुछ इनके हमारे जो है क्लास और सब क्लास है। आपको बताता चलूँ जो ये हमारे टेरिडोफाइट्स है ये तकरीबन सारे के सारे जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ बताया आपको एक्वेटिक फर्न्स जो है। तो ये टेरोफाइटा जो लास्ट वाला हमारा क्लास है, इन सब को हम जो है फर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से यहाँ एक इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके जो मेन लीव्स होते हैं इस तरह से बड़ा होता है जिसको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। तो इन मेन लीव्स में इस तरह से लीफलेट्स
यानी लीव्स के मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लीव्स है, ठीक है, इसका मिड रिप है, इसको रैच कहते हैं। फिर इस लीफलेट की भी टुकड़े टुकड़े, सॉरी इस लीफ का फिर या फ्रॉन्ट का टुकड़े टुकड़े, जैसे एक यहाँ है ना, 1 2 3 इस तरह से, तो इनको हम लीफलेट्स या पिन्नास कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्टॉक है, नीचे रूट है, इस तरह से राइजोम यहाँ दिखाया गया है, स्टेम मॉडिफाइड होकर राइजोम बन गया है। तो याद रखना स्टेम में नोड्स और इंटरनोड बाज़ाब्ता होते हैं। उसके अलावा कभी कभी ये लीव्स इस तरह से कर्ल होकर सिरसनेट हो जाता है बाय द वे, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ में ये भी देखा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। हमारे टेरिडोफाइट्स की, चूँकि ये पैलियोज़ोइक एरा से आज तक जो है इस्टेब्लिश हैं, तो पैलियोज़ोइक एरा से आज तक इसके बहुत सारे स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 70% जो है टेरिडोफाइट जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं शायद। तो आजकल जो इसके 30% जो है लिविंग स्पीशीज़ आपको दिखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहनिया जो दिखाया गया है ये एक्सटिंक्ट है फॉसिलाइज्ड फॉर्म में। ये अजोला दिखाया गया है, लीफी स्ट्रक्चर्स, लाइकोपोडियम, ठीक है, क्लब मॉस जिसको कहते हैं। तो ये साल्विनिया जिसको एक्वेटिक वाटर फर्न बोलते हैं, ऊपर है एक्वेजिटम जो दिखा है। ये कुछ आपको टेरिडोफाइट्स। चलिए साहब, जहाँ तक इनकी जनरल कैरेक्टर्स की बात है तो डोमिनेंट इनका प्लांट बॉडी जो है वो आपको मिलेंगे एक स्पोरोफाइट, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आपको इनका डोमिनेंट है, जो कि डिफ्रेंशिएट किया गया है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी जो आपको दिखेगा वो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है, जिसको रूट्स, स्टेम और लीव्स में आपको बाज़ाब्ता नज़र आ जाएगा, ठीक है। गेमेटोफाइट यहाँ पे बहुत छोटा होता है, इसको गेमेटोफाइटिक फेज़ को हम प्रोथेलस भी कहते हैं, ठीक है। और ये हैप्लॉइड फेज़ होता है जिसमें जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, कोई ख़ास डोमिनेंटली नज़र नहीं आता, यानी डोमिनेंट प्रोमिनेंट नहीं होने का मतलब है कि जो प्लांट बॉडी आपको दिखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स की वो स्पोरोफाइट दिखेगा, न कि गेमेटोफाइट। जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमें गेमेटोफाइट दिखने को मिलता था, स्पोरोफाइट बहुत छोटा होता था, ठीक है। तो यहाँ उसका थोड़ा सा उलट है। उसके अलावा बोथ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। वहाँ जो ब्रायोफाइट्स होता था वहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता था। तो इवोल्यूशन ने ये कार्य कर दिया, यहाँ तक होते होते स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो है दोनों इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर यहाँ से आप जब जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे तो वहाँ उल्टा आप गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे न्यूट्रिशन फूड वगैरह के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, और रिड्यूस हो जाएगा गेमेटोफाइटिक फेज और भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ इंडिपेंडेंस दिखाता है। उसके अलावा दिखाया गया है कि वेस्कुलर सिलेंडर्स यानी वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद है, जिसको हम स्टील्स भी बोलते हैं। ये वेल डेवलप्ड है हमारे टेरिडोफाइट्स में। उसके अलावा जाइलम में जो है वो वेसल नहीं है और कंपेनियन सेल जो है वो फ्लोएम में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो जाइलम और फ्लोएम दोनों है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है। तो इनमें बहुत सारे किस्म के टिश्यू जो है वो मिले हुए होते हैं। तो एक किस्म का टिश्यू जो है हम या सेल्स जिनको वेसल्स कहते हैं ये एब्सेंट है जाइलम में, और इसी तरह से कंपेनियन सेल जो हिस्सा है किसका फ्लोएम का वो यहाँ एब्सेंट मिलेगा, ठीक है। लीव्स जो है ये छोटे भी होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ स्पीशीज़ में छोटे लीव्स होते हैं तो उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे सिलेजिनीला है। कुछ में लार्ज लीव्स है, हाँ, बड़े बड़े लीव्स है, जैसे कि फर्नस है जिनको हम फ्रांडस भी कहते हैं, जो मैंने दिखाया है आपको। उसके अलावा पहले स्टेज में लीव्स जो है इनके क्या होते हैं, ट्विस्ट हो गया होगा, कर्ल हो गया होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टर्न हो जाता है पहले स्टेज में, जिसको हम सिरसनेट टेक्सिस भी बोलते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस दिखाया गया है, ठीक है। ये इसका एक फ्रांड जो मैं पहले बताया, ये यहाँ पे अर्ली स्टेज में दिखाया गया है। एक लीव जो है इसका टर्न हुआ है, ठीक है, इस तरह से होते हैं। बहरहाल जो हमारी फर्न है उसमें लीफ एक्सिस जो है उसको बड़ा होता है, रेचिस कहते हैं। पूरा लीफ ब्लेड जो है उसको फ्रांड्स कहेंगे, और लीफलेट्स उनके टुकड़े टुकड़ों को बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। क्योंकि स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट है, तो स्पोरोफाइट के अंदर कुछ लीव्स होते हैं, उन लीव्स पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्पोरेंजियाज भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, जो स्पोर मदर सेल्स आगे जाके हैप्लॉयड होके यानी मियोसिस होके स्पोर्स बनाता है, ठीक है। तो वो ये जो स्पोरेंजियाज जिन लीव्स पे होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, ये एक लीफलेट दिखाया है, देखो यहाँ पे।
तो इसमें मैंने स्पोरेंजियाज दिखाया है रेड कलर की। तो मान लो इस तरह की लीव्स जो हैं, या पूरे ये एक्चुअली ये पूरा एक लीव है यहाँ पे, तो इन पे सब पे ये होंगे। तो इस तरह की लीव्स जिस पे ये स्पोरेंजियाज होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। यानी फिल्स मतलब हो गया लीव, स्पोरो मतलब हो गया स्पोरेंजियम बियरिंग, ठीक है, जिनमें मौजूद हो। अब कभी कभी इनमें स्पोरेंजियास एक ही होते हैं, जैसे मैंने यहाँ 4 बनाया है। अगर एक ही होगा या एक ही ग्रुप यहाँ मैंने बनाया एक्चुअली, तो एक ग्रुप जब होगा तब हम उसको वन ग्रुप, अगर स्पोरेंजिया का होगा तो सोरस बोलते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स अगर होंगे तो हम उनको कहते हैं क्या, सोराई बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो क्या हो जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लीव्स जो है जिनमें क्या होगा, जिनमें स्पोरेंजियास है वो एक ही जगह जमा हो जाता है और एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्ट्रॉबलस कहते हैं, स्ट्रॉबली बोलते हैं, जैसे एक विजिटम में मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। अब बहरहाल स्पोरेंजियास में जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मैंने पहले बोला है स्पोरेंजियास के अंदर स्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, वो आगे जाके मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और वही हैप्लॉइड स्पोर जो है वो आगे जाके जर्मिनेट होके बनाएगा हमारा क्या, गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। या हम बोलेंगे इसको प्रोथैलस भी, जो मैंने पहले बताया था कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम ही समय के लिए रहते हैं। बहरहाल ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें दो, यानी ये हैप्लॉइड स्पोर जो बनेगा ये कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें सारे हैप्लॉइड स्पोर सेम होता है, ठीक है, सेम साइज़ का होगा, तो होमोस्पोरस स्पीशीज़ कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें स्पोरेंजियास के अंदर स्पोर जो है वो साइज़ के हिसाब से अलग होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। बहरहाल ये लिखा गया है जैसे कि अगर स्पोर सारे सेम साइज़ के होंगे तो हम उनको होमोस्पोरस स्पीशीज़ कहते हैं, जैसे फर्न में एडियंटम जिसकी एग्जांपल है, ठीक है। अगर स्पोर्स जो है वो अलग अलग होंगे साइज़ के लिहाज से तो हम उनको हेटेरोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। बड़े जो स्पोर्स होते हैं थोड़ा सा उनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं साइज़ में, और उन लीव्स पे जिन पे माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। सिमिलरली कुछ स्पोर जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है, उनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और उन लीव्स पे जिन पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। बहरहाल इसी तरह से इनका नाम भी है, यानी कि अब आप देख लीजिए हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ में 2 टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स में जिन पे माइक्रोस्पोरेंजियास के अंदर, मेगास्पोरोफिल्स जो है मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया बनेंगे जिनमें आपको मिलेंगे मेगास्पोर्स, ठीक है। तो फिर तो माइक्रोस्पोर जो है आगे जाके, यानी कि जब ये निकल जाता है यहाँ से माइक्रोस्पोर अपने जो स्पोरोफाइट से, तो वो निकल के एक मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, हैप्लॉइड यानी मियोसिस होके क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसमें एंथ्रीडियम होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो मेगास्पोर है वो आगे जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, जिसमें जो सेक्स स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, आर्किगोनियम बनेगा। लेकिन अब जो होमोस्पोरस स्पीशीज़ है चूँकि उनमें तो एक ही टाइप का स्पोर्स बनता है, तो अक्सर आगे जाके वो जब वो ऐसे स्पोर जब हैप्लॉइड हो जाएगा वो आगे जाके एक ही गेमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। उसी गेमेटोफाइट के अंदर ही फिर होता है एंथ्रीडियम भी और आर्किगोनियम भी, यानी मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए होमोस्पोरस जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, मोनोशस जो है गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, जिसके अंदर दोनों एंथ्रेडिया भी और आर्किगोनिया भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन हेटेरोस्पोरस में चूँकि 2 स्पोर अलग बनता है तो माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट को अलग बनाएगा और मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये चीज़ याद रखेंगे, हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ में जो गेमेटोफाइट है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट यानी ये अलग बनता है, और इसी तरह से एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम भी फिर अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। अब स्पोरेंजिया चाहे कोई टाइप का हो, होमोस्पोरस हो या हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ हो, स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स बनता है, चाहे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर या सीधा होमोस्पोर, तो इनकी डेवलपमेंट जहाँ तक स्पोरेंजियम की है ये 2 तरह से होते हैं टेरिडोफाइट्स में। अगर एक ही सेल जो है वो डिवाइड होके अगर स्पोरेंजिया बनाएगा तो हम उसको लेप्टोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट जो है टेरिडोफाइट्स में 2 टाइप के, ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट।
लेप्टोस्पोरेंजियम में क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है स्पोरोफिल्स के ऊपर, वो एक ही सेल से डिवाइड होकर बन गया होता है, जैसे फर्न्स में होता है। लेकिन यूस्पोरेंजिएट में बहुत सारे सेल जो है वो डिवाइड होके फिर एक स्पोरेंजियम बन जाता है, जिसके अंदर फिर स्पोर्स बनेंगे, जैसे ओफियोग्लोसम। तो ये दो डिफरेंस है। अब आपको यहाँ एक पैटर्न दिया गया है, ओवरऑल पैटर्न दिया गया है किस तरह से क्या बनता है। होमोस्पोरस स्पीशीज़ में क्या हो जाएगा, ये एक स्पोरोफाइट है, अच्छी तरह ध्यान दे दो यहाँ पे। तो ये प्रोड्यूस होगा जिन लीव्स पे, उन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल्स, दोनों डिप्लॉयड है, ठीक है। जब स्पोरोफाइट ही डिप्लॉयड होगा तो लीव्स डिप्लॉयड, फिर उसके अंदर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होगा, जब लेप्टो भी हो सकता है या यूस्पोरेंजिएट, जो भी होगा इसकी ओरिजिन के हिसाब से। बहरहाल इसी स्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स बन जाते हैं जिनको हम स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये भी डिप्लॉयड है। फिर इसके साथ इसकी मियोसिस हो जाती है। अब मियोसिस हो जाएगा तो ये 4 हैप्लॉयड या स्पोर्स बनाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे गेमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होमोस्पोर्स सारे सेम साइज़ के हैं, तो होमोस्पोर्स हैप्लॉयड, ये आगे जाके जर्मिनेट होकर के एक ही गेमेटोफाइट बनेगा। उसी गेमेटोफाइट भी अब क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, और ये इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंड नहीं है स्पोरोफाइट पे, ठीक है। तो ये इस गेमेटोफाइट के अंदर, इसी गेमेटोफाइट पे क्या बनेगा, एक एंथ्रीडिया भी होगा, आर्किगोनियम भी उसी के अंदर होगा। तो एंथ्रीडियम में आपको पता है कि ये मेल सेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आगे जाके मेल गेमेट्स बनेंगे। हैप्लॉयड होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ गेमेट्स को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से मियोसिस पहले गेमेटोफाइट ही हैप्लॉयड है। तो यहाँ एंथ्रीडियम से मेल गेमेट्स बनेंगे जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गेमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये एक दिखाया गया है यहाँ पे, ये एक गेमेटोफाइट है, देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्रायोफाइट्स में उनकी गेमेटोफाइट नहीं होते, तकरीबन वैसा ही यहाँ पे भी है। इसमें भी कुछ रूट जैसे होते हैं जिनको राइजोइड्स, तो ये एक इसके ऊपर आर्किगोनिया दिखाया है और एंथ्रीडिया दिखाया है, ठीक है। एक प्रोथेलस या गेमेटोफाइट है। अब जो हमारे हिटेरोस्पोरस स्पीशीज़ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट में पहले ही इनके लीव्स अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोरोफिल्स कुछ लीव्स होंगे, कुछ मेगास्पोरोफिल्स, दोनों डिप्लॉयड है अभी तक। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स पे जो है माइक्रोस्पोरेंजियाज बनेंगे, चाहे यूस्पोरेंजिएट के ज़रिए बने या लेप्टो। सिमिलरली मेगास्पोरोफिल पे जो है मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, ये भी दोनों तरह से हो सकता है, लेप्टो या यूस्पोरेंजिएट है। बहरहाल उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जो बन गया, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता था, हो जाते हैं, ठीक है। तो यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसकी मियोसिस हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मियोसिस, और बनाएंगे माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। अब यहाँ तक तो डिप्लॉयड था, यहाँ से आगे फिर हैप्लॉयड। माइक्रोस्पोर जो है वो अलग चला जाता है और एक सेपरेट अलग इंडिपेंडेंट जो है मेल गेमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि ये अलग अलग डायोशस होते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट बन गया, इसी मेल गेमेटोफाइट में सिर्फ एंथ्रीडियम प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें आगे जाके मेल गेमेट्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो आगे जाके मियोसिस हो गए मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। मेगास्पोर जो है वो डेवलप होगा एक इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, जो फीमेल गेमेटोफाइट, यानी मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, और फीमेल गेमेटोफाइट पे ही होगा आर्किगोनियम, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर फीमेल यानी एग सेल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ही बताया मैंने कि गेमेटोफाइट या प्रोथैलस जो है ये शॉर्ट लिव्ड होता है और इंडिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। न फूड चाहे इसको स्पोरोफाइट से, न न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये तकरीबन क्योंकि ग्रीन कलर का एक डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ राइजोइड्स भी आपको इसमें दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसी गेमेटोफाइट पे अगर ये होमोस्पोरस है तो एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर यानी एंथ्रीडियम भी होगा और आर्किगोनिया भी होगा। लेकिन अगर ये हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ है तो एंथ्रीडिया अलग गेमेटोफाइट पे होगा, जिसको हम मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, और आर्किगोनिया अलग गेमेटोफाइट पे होगा, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है पूरा। तो सेक्स ऑर्गन चाहे एंथ्रीडिया हो या आर्किगोनिया हो, ये इनमें क्या होते हैं कि जैकेटेड होते हैं, जिस तरह से इनका है बाहर से एक कवरिंग होगा, जैकेटेड मतलब जिस तरह से ब्रायोफाइट्स में होते हैं। मल्टी जैकेट भी होते हैं, मल्टी सेलुलर, इसकी 1 लेयर 2 लेयर या 3 लेयर भी हो सकता है इनके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से जो आर्किगोनिया दोनों होगा, तो आर्किगोनियल नेक यहाँ पे एक चीज़ है, ये देख लीजिए, ठीक है। आर्किगोनिया जो है उसको
बाज़ाब्ता एक नेक और वेंट्रल होता है। तो आर्किगोनिया जो नेक है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 से 4 जो है नेक कैनाल सेल्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ 8 9 10 तक चला जाता था ब्रायोफाइट्स में, ये रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे। तो नेक जो है सिर्फ 4 1 2 3 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से बना होते हैं, और इसके अंदर 2 3 या 4 जो है नेक कैनाल सेल्स होगा, ठीक है। सिमिलरली वेंटर जो है उसमें एक तो एग सेल होता है और वेंटर कैनाल सेल होगा, ठीक है। ये है आर्चिगोनिया का मतलब क्या क्या होगा उसके अंदर। बहरहाल अब एंथ्रीडिया के अंदर जो है एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है जो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, उनको हम स्पर्म्स यूजुअली कहते हैं, ठीक है। यूजुअली दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। उसके अलावा अब स्पर्म्स जो है वो केमिकली अट्रैक्ट किया जाएगा इस आर्किगोनिया के नेक पे, ठीक है। किसके ज़रिए? कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं, ये जो लिड है या कवर सेल्स है इनके ज़रिए, ठीक है। लिड सेल्स, इनको कवर सेल्स भी बोलते हैं। तो बहरहाल उसके बाद कीमोटैक्टिक मतलब हो गया केमिकल अट्रैक्शन हो जाते हैं। और ज़ूइडोगेमस, पानी का होना ज़रूरी है क्योंकि वो पानी में स्विम करके पहुंच जाता है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, आर्किगोनियल के नेक तक। तो ज़ूइडोगेमस ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ब्रायोफाइट्स में। कीमोटैक्टिक भी बहरहाल दोनों एंथ्रोजॉइड या स्पर्म जो है वो मिल जाता है किसके साथ? एग सेल के साथ। ये सारे जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा मीन टाइम और जाइगोट बन जाता है, ठीक है। ये डिप्लॉयड फेज़ यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी तक ये जाइगोट जो है ये किसके ऊपर बनेगा? अभी ये यानी गेमेटोफाइट इसके अंदर ही होगा, ठीक है, यहाँ पे ही अटैच होगा। अब जाइगोट बनेंगे। जाइगोट कुछ देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और फिर मल्टी सेलुलर एक एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे बन जाता है। अब एम्ब्रियो जब बनेगा तो एम्ब्रियो 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं कि जाइगोट का कुछ हिस्सा जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह फंक्शन करता है और कुछ हिस्से उसके डिवाइड होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ में क्या देखा गया है कि पूरा जाइगोट जो है वो डिवाइड होके कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है, या कंप्लीट तो दोनों केस में होते हैं, यानी कि पूरे का पूरा जो है जाइगोट जो है इसका कुछ भी हिस्सा नहीं रह जाता पीछे, वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। तो हम उसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। दोनों में एग्जांपल लगी हुई है, पहले में सेलेजिनिला, दूसरे में जैसे फर्नस है। बहरहाल एम्ब्रियो जो है एक लास्ट में आगे जाके फिर से डिवाइड होकर कंप्लीट स्पोरोफाइट बन जाएगा, यानी कि उस एम्ब्रियो से रूट, स्टेम और लीव्स निकल के आएंगे, एक स्पोरोफाइट फिर से बनेगा जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हिटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, मतलब हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पहले सिखाया है। जब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज पूरा अलग अलग होगा, साफ साफ डिस्टिंक्ट होगा, तो यहाँ हिटेरोमॉर्फिक मतलब हो गया दोनों, यानी स्पोरोफाइट की भी अलग पूरी मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट लगता है, और गेमेटोफाइट भी आपको यहाँ अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का मतलब ये इनकी लाइफ साइकिल है जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। वेजिटेटिवली अगर ये रिप्रोड्यूस होगा तो ये फ्रेगमेंटेशन और ट्यूबर्स वगैरह के साथ जो है वो क्या हो जाता है? रिप्रोड्यूस करता है। लास्ट में मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको कि इसका जो मेन जो प्लांट बॉडी होगा वो डिप्लॉयड, यानी स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डिप्लॉयड होता है। कब तक वो डिप्लॉयड होगा? जब तक उसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल तक जो है स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोर मदर सेल जो ही बनेगा स्पोरोफाइट पे, वो मियोसिस होके तो एक हैप्लॉयड फेज या गेमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और गेमेटोफाइटिक फेज जो है वो स्पोर से स्टार्ट हो जाता है और जाइगोट तक रहता है, जाइगोट पे वो ख़त्म हो जाता है। जाइगोट जो ही बनेगा वो वहाँ से फिर से स्पोरोफिटिक फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तब तक जो है वो एक गेमेटोफाइटिक फेज रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।